पाठवली। चलिए बेटा, अभी क्या करना है हमको कि हमने आज तक बहुत बार बेसिक का सारा चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ देख लिया। जैसे यहाँ पे अकाउंट्स के टाइप दिए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, फिर उसमें क्या आता है, फिर उसके रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फिर आपको अकाउंट के टाइप सिखाए सारे। और फिर आज हमको क्या करना है बेटा कि हमको आज 20 ट्रांजैक्शन के डेबिट क्रेडिट डिसाइड करना। और वो डेबिट क्रेडिट सारे डिसाइड करने के बाद वी हैव टू डू द ऑल द एंट्रीज। ठीक है, तो अभी देखो आपके बुकलेट एक पेज है, इट इज पेज नंबर, ये भी सिखा दिया आपको वाउचर है। तो अभी डायरेक्टली हमको ये देखना है कि फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ जर्नल आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक वाला प्रॉब्लम है, इसके बाद सबको सब आएगा। इट इज ऑन पेज नंबर 46। हाँ, अच्छा बेटा, 2 ही मिनट। हाँ, आपका एडमिशन हो गया है? नहीं हुआ है? नोट्स नहीं मिले? ओके बेटा, ठीक है। ओंकार, चलो अभी तो ध्यान दो, ऐक ना, कोणाकडे ते नाव सांगतायत त्यांचे ऍडमिशन झालाय परंतु बुकलेट नाही मिळाले, असे कोण आहेत त्यांना बुकलेट देशील? नाव विचारून घे, 11वीचा। हाँ, मैमला विचारून घे नाव। चलो यहाँ पे ध्यान दो बेटा। अभी अभी आप सब लोगों को फोकस करना है। 2 हिंट है मेरे तरफ से। पहली क्या, हर एंट्री में 2 अकाउंट रहेंगे, बहुत बड़ी हिंट है। एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, ये दूसरी बड़ी हिंट है। हैं? बहुत बड़ा हो गया ना काम। तो देखते हैं अभी कितने लोगों को कितने आंसर आते हैं। अगर ये 20 के 20 आपको आ गए पूरे क्लास को, तो आपका अभी तक का सिखाया हुआ सब कुछ बढ़िया है। और अगर आपको ये 20 के 20 नहीं आते हैं, 15 आते हैं, स्टिल यू आर वेरी गुड। 10 आते हैं तो भी अच्छे हो। पर 5 से कम आते हैं तो सोचने की जरूरत है कि अपन बहुत ही पानी के अंदर है। ठीक है, और एक भी नहीं आता है तो जय महाराष्ट्र। तो अभी जिनको एक भी नहीं आता है उनके लिए भी एक मैं टेबल बना के देने वाला हूँ आज। अभी आते वक्त सुबह वाले बैच को इतना बड़ा होमवर्क दे के आया हूँ, 12 बजे तक रुकने वाले हैं। तो ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, आपको भी दे सकता हूँ। हम्म? चलो अभी देखो, पहला, स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000। बोलो, स्टार्टेड बिजनेस आया कि बच्चा, पहला अकाउंट कौन सा होता है? कैपिटल। पहला अकाउंट कौन सा होता है बेटा? कैपिटल। और ओनर ने बिजनेस को क्या दी बेटा? कैश। तो दूसरा अकाउंट होता है कैश। अब बताओ बेटा, कैपिटल यानी कौन है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये ऐसा ओनर है, इसने बिजनेस को पैसा दिया, तो ओनर कौन है बेटा? पर्सनल। और कैश कौन सा है? रियल। वेरी गुड। ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया तो ओनर इज रिसीवर और गिवर? गिवर। जिंदगी भर याद रखो, कैपिटल हमेशा क्या होता है बेटा? क्रेडिट। बिजनेस में पैसा आया तो कैश क्या होगा? डेबिट। कैश क्या होगा बेटा? डेबिट। हम अभी शुरुआत के कम से कम 50 एंट्री हर दिन ऐसे ही करेंगे। टाइप ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट एंड इफेक्ट। फिर स्लोली आगे जाएंगे। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड 10,000 इन बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट डिपॉजिटेड बेटा? वेरी गुड। वेयर इट इज डिपॉजिटेड? बैंक ऑफ इंडिया, BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया। कैश इज विच अकाउंट बेटा? बहुत बढ़िया, बैंक ऑफ इंडिया। वेरी गुड। अब बेटा आपने बैंक में कैश डिपॉजिट की है तो कैश कम्स इन और गोज आउट, तो कैश विल बी क्रेडिट। बैंक को पैसा दिया तो बैंक रिसीवर है या गिवर है? तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक क्या होगा बेटा? डेबिट। आगे आ जाओ। परचेस गुड्स फॉर 5,000 फॉर कैश। मैंने आपको सिखाया बेटा, परचेस सेल, परचेस। बोलो, पहला अकाउंट परचेस अकाउंट। दूसरा अकाउंट बेटा बोलो?
कैश अकाउंट। बोलो परचेस कौन सा अकाउंट है? बहुत बढ़िया। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। परचेज जब हम गुड्स करते हैं तो गुड्स क्या होता है बेटा? एक्सपेंसेस होता है, तो परचेस क्या रहेगा? डेबिट। और कैश कम्स इन और गोज आउट बेटा। आपने गुड्स परचेस किए तो दुकानदार को पैसा देते हो कि जाता है पैसा? ये बोल तो पैसा जाता है या आता है? तो कैश गोज आउट, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। चलो तीन तो अच्छे दिए आंसर, तीन से हो जाएंगे छह, छह से बारह, बारह से अठारह, सब आ जाएंगे। परचेस मशीनरी फॉर 10,000 फॉर कैश। यहाँ पे बच्चा परचेस अकाउंट आएगा या मशीनरी आएगा? बहुत बढ़िया। मशीनरी कौन सा अकाउंट है बेटा? रियल। सो बेटा मशीनरी कम्स इन और गोज आउट? कम्स इन, वेरी गुड। एंड सेकंड अकाउंट कैश। कैश भी कौन सा अकाउंट है? रियल। कैश कम्स इन और गोज आउट? कैश विल बी क्रेडिट। इसके लिए पुराने लेक्चर देखना होता है, घर पे पढ़ाई करना होता है, कभी गलती से नोटबुक ओपन करना होता है। और नहीं आए तो आज लेक्चर के एंड में एक बहुत बड़ी महाभारत लिख के देने वाला हूं मैं, उससे तो पक्के से आ जाएगा। और ऑनलाइन वाले बीच में लेफ्ट नहीं होने का, हाँ, एक बार क्लास ज्वाइन होएगी, मैं तो रिज्वाइन ही नहीं करूंगा मैं। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर 40,000 फॉर कैश। बोलो बेटा। सेल्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। सेल कौन सा अकाउंट है बच्चा? नॉमिनल। सेल क्या है? इनकम है। क्या होता है हमेशा? सेल क्रेडिट। मैंने आपको डायरेक्ट लिख के दिया, परचेस ऑलवेज डेबिट, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। परचेस का अपोजिट परचेस रिटर्न होता है, वो क्रेडिट होता है। सेल्स का अपोजिट सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। बोलो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। आपने गुड्स सोल्ड किया तो कैश कम्स इन और गोज आउट? गोज आउट। तुम खोलो दुकान, खोलो तुम, हाँ। अरे कैश कम्स इन ना बच्चा। आप दुकान में बैठे हो, कस्टमर को गुड सेल किया और पैसे भी तुम ही दोगे, पैसा आएगा ना। फिर गोज आउट क्या बोल रहे हो गधे लोग? रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम राहुल। बोलो व्हाट रिसीव्ड? फ्रॉम whom it is received? Rahul. Cash is which account? If you received cash, cash comes in or goes out? Debit. And Rahul is which account? Personal. राहुल ने आपको पैसा दिया, राहुल इज रिसीवर और गिवर, तो राहुल अकाउंट मस्ट बी क्रेडिट। लिख रहे हो क्या मेरे साथ? लिखो इतना फटाफट, अगर नहीं लिखा है तो फास्ट दिला होता, ठीक है। गुड। ज्यांना नाही केलं त्यांच्यासाठी आहे. ये बेसिक ट्रांजैक्शन है, इतने इजी एग्जाम में नहीं आते हैं, थोड़े डिफिकल्ट इसमें के दो चार आएंगे, सारे नहीं आएंगे। परत डिपेंड तुमच्या कॉलेजचा दर्जा कसा आहे त्यावर। बेटा मैंने लेक्चर चालू नहीं किया जब तक आपको लिंक नहीं मिली। और आपने अगर एडमिशन ले लिया है तो मैम को मेल आईडी दे दो। रोज रोज लिंक की राह नहीं देखना, एक ही बार मेल पे आ जाएगी, रोज उसको क्लिक करने का, खत्म। सेपरेट लिंक नहीं आएगी ग्रुप पे। आपका मेल आईडी शेयर कर दो मैम को, सोनाली मैम को, वो एक ही बार आपको एक्सेस दे देगी। तो हर दिन क्या कि आपको अलग से लिंक की जरूरत नहीं, उसी लिंक से ज्वाइन हो जाओ। खाली मेल आईडी सही देना। और गधे के वैसा मेल पे ये आती है रिक्वेस्ट, तो उसको डिक्लाइन मत करना। मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा हूँ मैं, हैं, वो इसकी भेज रहा हूँ, गूगल मीट की रिक्वेस्ट। ठीक है। हो गया इतना? आज का लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहना। जिंदगी में कभी अकाउंट में 1 टक्का भी दिक्कत नहीं आएगी, उसके वो जो मैं लिख के दूंगा उसके बाद। ये हो गया बेटा? यहाँ तक हो गया? ऑनलाइन वालों जस्ट अगर हो गया तो हैंड्स अप करो, थम्स अप करो। नहीं हुआ है तो जल्दी जल्दी लिखो, बाकी लोग लिख लो जल्दी।
हो गया कि बताओ बेटा, ऑनलाइन वालों आपके लिए रुका हूँ, ऑफलाइन वालों का हो गया है? एक दो तीन, बाकी लोग बेटा? चलो, थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ इसको। यू कैन राइट द रिमेनिंग। परचेस फर्नीचर फॉर ₹3,000 फ्रॉम सोनाली। सबकी गलती होने के बहुत चांस है। पहला परचेस अकाउंट आएगा या फर्नीचर? यस, वेरी गुड बेटा। क्यों फर्नीचर, व्हाई नॉट परचेस? ये गुड्स नहीं है बेटा, असेट है। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल। तो इफ यू परचेस फर्नीचर, फर्नीचर कम्स इन और गोज आउट? कम्स इन। डेबिट व्हाट? कम्स इन। अब ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है? कैसे पता चला? नाम दिया है, पार्टी का नाम दिया, तो कैश नहीं लिखने का, क्या लिखोगे? सोनाली। ठीक है, था बहुत साल हो गए है कि नहीं? तो सोनाली इज विच अकाउंट? पर्सनल। सोनाली से फर्नीचर परचेस किया, तो फर्नीचर, सोनाली इज रिसीवर और गिवर। हर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिट। इसमें आपने कैश, परचेस कुछ भी लिखा, सब गलत। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें भी बेसिक रूल पढ़ाया था बहुत पहले। पेड रेंट 7,000 टू अमोल। बोलो बेटा, दो अकाउंट। रेंट एकदम बराबर। दूसरा, कैश या अमोल? अमोल की कैश। अमोल, गधे लोग। एक्सपेंसेस और इनकम होते वक्त पार्टी का नाम नहीं आता है, बेवकूफ कहीं के। तो रेंट कौन सा अकाउंट है बेटा? नॉमिनल। कैश कौन सा है? रियल। सो इफ यू पेड रेंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड कैश गोज आउट, क्रेडिट। तो डोंट राइट अमोल। इनकम एक्सपेंसेस होते वक्त पार्टी का नाम लिखने का नहीं, याद रखो हमेशा। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम शंकर ऑन क्रेडिट। बोलो बेटा। परचेस अकाउंट, बॉट यानी परचेस। दूसरा, शंकर क्योंकि उधारी पे लिया है। बोलो, परचेस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है। परचेस हमेशा क्या होता है बेटा? डेबिट। और शंकर से लिया है, शंकर व्यक्ति का नाम है, पर्सनल। म्हणजे शंकरने आपल्याला गुड्स दिले, सो ही इज रिसीवर और गिवर, क्रेडिट। अगर ये एक डेबिट है तो ये डेफिनेटली क्रेडिट आएगा, इतना इजी है। पर पहला सही होना चाहिए। पहिलंच बोंबललं तर दोन्ही बोंबलले। हो गया 9 तक? आगे बढ़े? देखो, नंबर नेक्स्ट। अब गलती मत करना, इसको देख के आंसर दो। आठवें के वैसा 10वां है। बोलो, पेड सैलरी 800 टू गणेश। सैलरी अकाउंट एंड कैश। यहाँ पे गणेश का नाम लिखने का नहीं। बोलो बेटा, सैलरी क्या है? और नेक्स्ट क्या है? कैश क्या है? रियल। तो सैलरी एक्सपेंसेस है, बोलो डेबिट। कैश कम्स इन और गोज आउट, कैश क्या होगा बेटा? क्रेडिट। नेक्स्ट, रिसीव्ड 900 फ्रॉम हरी। बोलो, दो अकाउंट। व्हाट रिसीव्ड? कैश। फ्रॉम whom इट इज रिसीव्ड? कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। हरी, सो टेल मी, कैश कम्स इन और गोज आउट? हरी इज रिसीवर और गिवर? ए बोलो बाकी लोग। हरी ने आपको पैसा दिया, रिसीवर कैसे होगा? गिवर होगा ना, बेवकूफ लोग। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन काफी अच्छा है, देखते हैं कितने लोगों को आता है। विड्रू 300 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से ऑफिस के काम के लिए पैसा निकाला। बोलो बेटा। बोलो, और कोई आंसर? ड्राइंग अकाउंट। और कोई? आरवी बेटा, काय प्रॉब्लेम है? अच्छा, हो गई घड़ी घड़ी तळ्यात मिळ्यात। बोलो बेटा, मुझे बोलो आप। बैंक और कैश, और कोई? कैपिटल और बैंक, और कोई? आणखी काही शोध? ड्राइंग। अच्छा, अरे बेटा, मैं बैंक गया, या ओंकार को भेजा, अरे आज पैसे लगने वाले, बैंक से पैसा निकाल। इसमें ड्राइंग कहाँ से आया? मैंने बोला क्या पर्सनल यूज के लिए?
तो बैंक से ऑफिस में क्या आएगी बेटा? कैश। और कौन देगा पैसे? बैंक। बाकी सब बेवकूफी है। कैश इज विच अकाउंट? रियल। बैंक इज पर्सनल। अब बैंक से कैश निकाली, सो कैश कम्स इन और गोज आउट, डेबिट। और बैंक ने पैसा दिया तो बैंक इज रिसीवर और गिवर, क्या होगा? क्रेडिट। कैसे होना रे? आगे नंबर 13, अपॉइंटेड अनिल एज अ अकाउंटेंट ऑफ अ सैलरी। अच्छा, यहाँ पे बेटा ऑफिस यूज की जगह पर्सनल यूज आता था, तो फिर कैश की जगह ड्राइंग्स आता था। कैश के लिए क्या आता था? ड्राइंग्स। नेक्स्ट, अपॉइंटेड अनिल एज अ अकाउंटेंट फॉर अ मंथली सैलरी ऑफ 4,000। वेरी गुड बेटा, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। ऐसा एक एग्जाम में आएगा ही, और आपने उसका आंसर लिखा कोई डेबिट क्रेडिट, तो 0 मार्क। इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। आगे, ऑर्डर गुड्स टू शंकर। ऑर्डर देना, ऑर्डर लेना ट्रांजैक्शन नहीं है। अब किसी को लगने लगा है सारे ऐसा है तो कितना अच्छा होगा, एक दो ही आते हैं। है ही टोटल 3 टाइप के ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शन नहीं होते। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन 70, बोलो। कमीशन एंड कैश। बोलो बच्चा, कमीशन क्या है? कैश। कमीशन मिला या नहीं? इनकम हुई या एक्सपेंसेस? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कैश कम्स इन और गोज आउट, बोलो ना रे। कम्स इन तो डेबिट। चलो अभी बचे हुए 5 करो फटाफट सब लोग। यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया है, 11 रुपए लिखे। करो बचे हुए 5। करो ऑनलाइन वालों। आरवी बेटा, तू का लेफ्ट होती है घड़ी घड़ी? नेटवर्क इश्यू है का? करो फटाफट, लगाओ दिमाग। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा सबने? चलो रेडी हो? पेड फीस फॉर सन्स कॉलेज 11 रुपीज। बोलो दो अकाउंट, कैश अकाउंट एंड फीस अकाउंट। रॉन्ग। कैश अकाउंट एंड कॉलेज अकाउंट, आणखी मोठा रॉन्ग। आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम, टप्पू की फीस भरी। तो ये कौन सा खर्चा है? पर्सनल। पर्सनल खर्चे को क्या लिखते हैं अकाउंट में? ड्राइंग्स। क्या लिखते हैं? ड्राइंग्स। कैश इज रियल अकाउंट, ड्राइंग इज पर्सनल। बोलो बेटा, फीस भरी बिजनेस में से तो कैश कम्स इन और गोज आउट।
दिस इज क्रेडिट। तो ड्राइंग्स क्या है बोलो? ओनर ने पैसा लिया, बोलो डेबिट। और हमेशा याद रखो ड्राइंग हमेशा डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्राइंग, कैपिटल सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल। नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू शंकर, बोलो दो अकाउंट, परचेस रिटर्न एंड शंकर अकाउंट। कैश नहीं बेटा, परचेस रिटर्न नॉमिनल अकाउंट है, परचेस यानी खर्चा, परचेस रिटर्न यानी उसका अपोजिट। तो परचेस डेबिट होता है, परचेस रिटर्न क्या होगा? वेरी गुड। शंकर कौन है? शंकर को वापस किया, शंकर इज रिसीवर और गिवर? रिसीवर, डेबिट। रिसीव्ड 500 फ्रॉम अमिताभ एज लोन, अमिताभ से लोन लिया, बोलो क्या बैंक कहाँ से आया यहाँ पे? एक तो कैश अकाउंट आएगा और दूसरा क्या आएगा? सिर्फ अमिताभ मत लिखना, पूरा नाम लिखना, बच्चन नहीं रे बाबा, अमिताभ लोन। क्या लिखोगे? अमिताभ लोन। जब हम किसी उधार लेते हैं गुड्स तो सिर्फ नाम लिखते हैं, पर पैसा उधार लिया तो वो लेंडर हो जाता है अपना, तो उसके आगे लोन शब्द निकालेगा। बोलो बेटा कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। आपने लोन लिया यानी कैश कम्स इन और गोज आउट। आपने पैसा दिया, अमिताभ इज द पर्सनल अकाउंट, बोलो अमिताभ इज रिसीवर और गिवर, बोलो गिवर, क्रेडिट। रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹40 फ्रॉम अमन, इंटरेस्ट अकाउंट। और दूसरा बोलो, अमन बोला तो मैं तुम्हारी शांति भंग कर दूंगा। अमन इनकम एक्सपेंसेस होते वक्त पार्टी का नाम नहीं आता है। इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। इंटरेस्ट मिला यानी इनकम हुई, क्रेडिट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। कैश कम्स इन और गोज आउट? कम्स इन, डेबिट। लास्ट, इसमें भी गलती करोगे ऐसी अपेक्षा है। परचेस लैंड वर्थ ₹50,000 फ्रॉम रितु, बोलो दो अकाउंट। एक तो बहुत अच्छा आंसर दे दिया, लैंड अकाउंट। लैंड इज विच अकाउंट? लैंड इज विच अकाउंट? रियल, एसेट है। सो इफ यू परचेस लैंड, लैंड कम्स इन और गोज आउट। आप दूसरा अकाउंट बोलो, रितु अकाउंट नॉट कैश। मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर पार्टी का नाम दिया है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो रितु इज विच अकाउंट? पर्सनल। रितु ने आपको लैंड दी, रितु इज रिसीवर और गिवर, बोलो क्रेडिट। ऐसे घुर के मत देखो, ट्रांजैक्शन का लेक्चर जाके देखो, उसमें सिखाया है जब भी कुछ परचेस सेल करते हो पार्टी का नाम दिया तो क्रेडिट, नहीं दिया तो कैश। डेबिट नहीं रे बाबा, कैश। ट्रांजैक्शन के दो टाइप होते हैं, क्रेडिट या कैश। वो भी कब देखने का? परचेस सेल के समय। डन। अब मस्त एक फ्रेश नया पेज लो नोटबुक का, उस पे अभी समझो क्या हो गया कि आज आप बुधवार का अकाउंट का लेक्चर होने के बाद किसी ने आपको बोला कि एक बहुत बड़े नामी गिनामी महाराज आए पुणे में, वो सारे दुख हर लेते हैं। आप उनके पास गए, महाराज बघा कॉमर्स घेतली आणि 7:30 सुरू झाली, मला काही उपाय सांगा। तो उन्होंने बोला बच्चा ये एक पेज तेरे साथ जिंदगी भर रख ले, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उस पे कॉमर्स के सारे मंत्र है। तो अभी वो पेज हम लोग बना रहे, तो उस पेज को बाद में बुकलेट के फ्रंट पेज पे रख देना, और आज उसको 5 बार लिखना है मेरे सामने, घर पे हफ्ते भर में 10 बार। तो सोमवार को टोटल बताओगे 15 बार। ऑनलाइन वाले तुमको भी होमवर्क होता है, ऑनलाइन यानी आइश नहीं, पर ये जो मैं लिख के दे रहा हूँ ये आज तक के सारे लेक्चर का सार है। तो जितने लेक्चर हमने शुरुआत से आज तक लिए है, ये अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ही आपको सोमवार से समझेगा सब कुछ, नहीं तो जय महाराष्ट्र। ठीक है, फ्रेश पेज ले लो सब लोग। लिया? अभी पहले देख लो, आधे पेज का मैं पहले लिख के दे रहा हूँ, फिर बचे हुए हाफ पेज का देता हूँ। सारे इंपॉर्टेंट रूल्स दे रहा हूँ, सारी चीजें बेसिक से सिखा रहा हूँ, क्योंकि जर्नल का प्रॉब्लम आता है 20 मार्क को। जर्नल से बनता है लेजर, वो 20 मार्क को आता है, और उससे बनती है सब्सिडियरी बुक, वो आती है 10 मार्क। तो कितने मार्क का हो गया? 50। तो क्या आना जरूरी है? जर्नल। और जर्नल आने के लिए जो आज तक सिखाया है उसका मैं आपको शॉर्ट में एक पेज पे पूरा कंक्लूजन निकाल के दे रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं, कंक्लूजन। देखिए अभी बेटा, सबसे पहले आप सभी को पता है कि हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से ज्यादा कंफर्टेबल है। तो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो होती है बेटा, उसमें आप सबको पता है कि हमने
अकाउंट के टोटल कितने कैटेगरी की है? 3। एक होता है पर्सनल, एक होता है रियल, और एक होता है नॉमिनल। अब बच्चा लोग पर्सनल में कौन आता है? तो पर्सनल में कोई भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल पर्सन, यानी एग्जाम्पल के तौर पे राम, श्याम, गणेश, ये पर्सनल अकाउंट है। फिर बेटा ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी पर्सनल में आता है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, हाँ या ना? फिर ग्रुप ऑफ पर्सन जैसे कैपिटल, डेटर्स, ड्राइंग, ये भी क्या है बेटा? पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, ये हो गया पर्सनल अकाउंट। हाँ, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। अब बच्चा लोग पर्सनल अकाउंट जो रूल पे चलता है, उसका शॉर्ट में रूल क्या है? तो उसका शॉर्ट में रूल है बेटा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपने अगर किसी को कुछ दिया तो वो रिसीवर हो गया, उसका अकाउंट डेबिट कर दो। आपने किसी से कुछ लिया तो वो क्रेडिटर हो गया, तो उसका अकाउंट क्रेडिट कर दो, गिवर, क्रेडिट द गिवर। फिर बच्चा लोग सेकंड कैटेगरी मैंने आपको सिखाई, रियल। रियल में क्या आते हैं? सारे एसेट। अब एसेट के एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल कैश, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, एटसेट्रा। अब एसेट का रूल बहुत इजी है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो भी आपके पास आया उसको क्या करो बेटा? डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर ये सब पता है, हमने लिखा भी है, आपने 20 बार लिखा है भी। अरे अभी बाकी है बहुत कुछ। अब बेटा अकाउंट, देव तुझं भलं करो जो पण सोडून गेला नापास हो। अभी नॉमिनल, यूजलेस पब्लिक है। इतना इंपॉर्टेंट सब कुछ समराइज कर रहा हूँ, फिर आना जाना चालू है आपका। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल में क्या आते हैं बेटा? सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए लिखता हूँ एक्सपेंसेस, यानी क्या? जैसे सैलरी, रेंट, दीज आर द एक्सपेंसेस। इनकम का एग्जाम्पल लिखना है मुझे, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, बराबर है बेटा, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, फीस रिसीव्ड, राइट। तो इसका जो रूल होता है बेटा, अभी लिखो मत, पहले पेज पे कितनी जगह लगेगी नहीं पता, एक बार जजमेंट ले लो बेटा, टाइम देने वाला हूं आराम से। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब ये हमारे बेसिक रूल है ट्रेडिशनल अकाउंट के। ये तो मर भी जाओ तो भी याद रखनी है, इसको कोई ऑप्शन नहीं। अब बेटा इसके बाद का जो पार्ट है, आईएमपी पॉइंट क्या क्या है सुनो। पहला आईएमपी पॉइंट मैंने आपको ये निकाल के दिया कि हमारे जो गुड्स है बेटा, गुड्स से रिलेटेड जो एंट्रीज आती है, उसमें आपको देखना होता है जो भी परचेस सेल की एंट्री आती है, एनीथिंग यू परचेस और सोल्ड, इफ पार्टीज नेम इज गिवन, फिर कौन सा ट्रांजैक्शन है? इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, एल्स अदरवाइज कैश, एल्स कैश ट्रांजैक्शन। ये पहला रूल। दूसरा, किसी को ऑर्डर देना, ऑर्डर गिवन और रिसीव्ड, नॉट अ ट्रांजैक्शन, ये याद रहेगा। इवन किसी को नौकरी पे रखना, ये भी ट्रांजैक्शन नहीं है। वो लिख नहीं रहा हूं, वो कभी तो आएगा। ऑर्डर गिवन रिसीव्ड, ये पूरा लिख देता हूं, वो रिकॉर्ड समझो। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट, आपके प्रॉब्लम में कभी कभी ट्रेड डिस्काउंट आता है। तो इफ ट्रेड डिस्काउंट कम इन द एंट्री, इट इज डिडक्टेड बट इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड। यानी क्या? 10,000 का गुड 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा, तो ये 10% माइनस कर, तो एंट्री करते वक्त 10 और 1 मत लिखते बैठो, डायरेक्ट कितना लिखो? 9। इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। पर कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, क्योंकि वो रियल में अपना प्रॉफिट या लॉस है। तो मैं क्या लिख रहा हूं देखो, नहीं पता तो यूट्यूब पे भी वीडियो है, देख लो, नहीं तो पुराने लेक्चर देखो, फिर भी नहीं आता है, प्रॉब्लम के समय देखेंगे।
ट्रेड डिस्काउंट is never recorded in books of account, but बोलो, cash discount is always recorded. Cash discount is always recorded. रहेगा याद? एंट्री में कैश डिस्काउंट आएगी तब बता दूंगा बेटा। कैश डिस्काउंट ही लिखते हैं। अब अपने को डिस्काउंट मिला तो उसको क्रेडिट कर दो, अपन ने दिया तो डेबिट कर दो। कौन सा डिस्काउंट लिखोगे? कैश डिस्काउंट। अभी नेक्स्ट है बेटा, अगर दोनों डिस्काउंट प्रॉब्लम में आ गए, गुड सोल्ड फॉर 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, तो पहले कौन सा माइनस होता है और फिर कौन सा होता है? कैश। ये भी सिखाया था। तो यहाँ पे लिखना है व्हेन बोथ डिस्काउंट्स आर गिवन। ये कोई बुक में नहीं है इतनी समरी, ये आज तक का सिखाया हुआ पूरा लिख के दे रहा हूं। फर्स्ट डिडक्ट विच डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट, देन कैश डिस्काउंट। समझे? सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? अमाउंट बदल जाएगा बेटा। समझो कैश डिस्काउंट 5% है, 1,000 रुपए के गुड्स बेचे और आपने पहले कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो 1,000 का 5% 50 आएगा। और उस प्रॉब्लम में समझो ट्रेड डिस्काउंट 10% है, वो बाद में डिडक्ट किया तो सब गलत हो जाएगा। पहले 1,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट जाने के बाद गुड्स की प्राइस समझेगी 900, और उस पे 5% 45। और अगर आपने पहले सीडी लिया होता तो 50 आता, जो गलत है। तो पहले हमेशा क्या माइनस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। जो वैल्यू आती है उस पे क्या निकालते हैं? कैश डिस्काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कॉलेज कोई बुक कहीं पे भी नहीं है लिख के दिया। नेक्स्ट, जो आज आप गलती कर रहे थे वो क्या थी? सुनो, वेनेवर एक्सपेंसेस एंड इनकम रिकॉर्डेड, नेवर रिकॉर्ड क्या? यस, वेरी गुड। पार्टी का नाम लिखते हैं क्या इनकम एक्सपेंसेस में? जिसको सैलरी पेड की रमेश को, तो रमेश का नाम नहीं आएगा बेटा, सैलरी आएगा। कमीशन मिला दिनेश से, दिनेश का नाम नहीं आएगा, कमीशन है। रहेगा याद? अब लास्ट पॉइंट, अब गुड्स से रिलेटेड आईएमपी ट्रांजैक्शन। सब लोग बोर्ड बोर्ड पे देखो अच्छे से। ये लास्ट पॉइंट है, इससे 10 मार्क मिलते हैं प्रॉब्लम में। ये हमारा लास्ट लेक्चर जो रिकॉर्ड नहीं हुआ वो वाला क्या है देखो। अब आप अब्सेंट थे तो डूब गया। परचेस, गुड से रिलेटेड 4 चीजें होती है: परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। बराबर है बेटा? परचेस हमेशा क्या होता है बोलो? डेबिट ही होगा, कुछ भी हो जाओ, परचेस अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट। सेल्स, और अगर परचेस डेबिट है तो उसका अपोजिट परचेस रिटर्न, और सेल्स क्रेडिट है तो उसका अपोजिट सेल्स रिटर्न डेबिट। राइट? अब आप मॉडर्न सिलेबस में हो 11th के, जो पहले आपके घर में कोई 5-7 साल पहले 11th हुआ तो उसको जो एंट्री नहीं थी वो जीएसटी वाली। तो जब भी परचेस होगा बेटा, जीएसटी का नाम रहेगा इनपुट, इनपुट जीएसटी। अब सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी प्रॉब्लम में दे देंगे। जब भी सेल होगा उसका नाम रहेगा आउटपुट जीएसटी। और जब परचेस रिटर्न होगा बेटा, बोलो, इनपुट ही होगा, जो परचेस को है वही जीएसटी होगा। और जब सेल्स रिटर्न है, आउटपुट जीएसटी। अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? परचेस अगर डेबिट है तो जीएसटी भी क्या होगा? डेबिट। सेल्स क्रेडिट है तो जीएसटी भी क्या होगा? क्रेडिट। परचेस रिटर्न क्रेडिट है तो जीएसटी भी क्या होगा? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न डेबिट है तो जीएसटी भी क्या होगा? डेबिट। सेम इफेक्ट होता है। अभी लास्ट आईएमपी, ऐसे कुछ 3 ट्रांजैक्शन है बिजनेस में, एक्सेप्शनल बोलते हैं हम उनको, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसमें एक्चुअल में परचेस, यानी हमने आज तक क्या सीखा? परचेस हमेशा क्या होता है? डेबिट। पर ये 3 ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें परचेस क्रेडिट होता है, क्योंकि उसमें गुड्स कॉस्ट प्राइस में जाता है। कुछ याद आया? बोलो कौन से थे? अच्छा, गुड्स टेकन बाय ओनर, वेरी गुड। और
वेरी गुड बेटा, लॉस बाय फायर। ये कब सीखा है सर? यही सिखा रहा हूँ, बोमलून बोमलून शिकवता है आजपर्यंत। ये लास्ट टाइम है आपको सीखने के से। लॉस बाय फायर और थेफ्ट, चोरी हो गए गुड्स, आग में जल गए। और तीसरा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री में बांटे। तो ये तीनों केस में बेटा गुड्स आते हैं, ये जाते हैं, जाते हैं। पर इसमें जाते हैं तो सेल्स नहीं लिखते हम इनको। ये तीनों को भी एक ही अकाउंट आता है, कौन सा? परचेस अकाउंट। और यहाँ पे मात्र परचेस अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। डेबिट नहीं होता है, क्या होता है? क्रेडिट, बिकॉज गुड्स गोज आउट। इतना अगर किसी को मालूम है तो उसको जर्नल में 20 आउट ऑफ 20 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ये आज तक का पूरा सार है, पिछले जितने लेक्चर हुए हैं। और अगर ये नहीं मालूम आपको, ये पेज रोज आते ही एक बार पढ़ना है। इस पेज को अच्छा एकदम लिखो अच्छे से, उसको स्टेपल करो, बुक के पहले पेज पे रखो, रोज पढ़ना है। आज ही 5 बार लिखना है, और इस हफ्ते भर में 10 बार घर पे लिखना है। मुझे टोटल 15 बार आप बताओगे। ऑनलाइन वाला आपको भी फोन पे भेजना है मेरे। नहीं करोगे तो मर जाओगे अकाउंट। तुम फिर तुम्हारे अंदर तुम रजनीकांत भी ला लो तो भी अकाउंट नहीं समझेगा। ठीक है, चलो यहां से लिखने को लो। स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज। एकदम अच्छे से लिखो, ऐसे लिखो कि ये कोई आपको नवनीत महाराज मिले, उन्होंने मंत्र दिया कॉमर्स में पास होने का। इतने सारे आपको श्लोक पढ़ने हैं रोज। इस एक पेज की बदौलत 50 मार्क मिलने वाले, 50। साथ में लेके जाना है सिर्फ एग्जाम में बस।
का रूल क्या बताया कि परचेस सेल अगर पार्टी का नाम दिया है तो क्रेडिट, ट्रांजैक्शन नहीं दिया तो कैश। दूसरा लिखा, ऑर्डर गिवन रिसीव्ड इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, but cash discount is always recorded. When both discount are given, first deduct trade discount, then cash discount. Whenever expenses and income recorded, never record party's name. लिखा। अब लास्ट पॉइंट आता है, ये वाला। गुड्स के कितने अकाउंट है? चार। परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेस हमेशा डेबिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट। परचेस रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। अगर इनमें जीएसटी आया तो परचेस को इनपुट जीएसटी बोलेंगे, सेल को आउटपुट। एग्जैक्टली अपोजिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, पर उनका जीएसटी परचेस का ही होता है, खाली उसका इफेक्ट बदलता है। ये रोज आने के बाद कम से कम 5 मिनट पढ़ना है इसको 2-3 बार, फिर प्रॉब्लम की शुरुआत करेंगे तो समझेंगे, नहीं तो कभी नहीं आएगा अकाउंट। और ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सबको ये कम से कम 10 बार लिख के लाना है। और नहीं लिखा तो मैं 50 बार लिखाने लगाऊंगा, फिर स्कूल कॉलेज कुछ भी रहने दो उस दिन। और अच्छा पेज पे लिख के उसको स्टेपल कर दो बुकलेट के पहले पेज पे, रोज वही देख के आंसर देने। गुड्स का लिखा। ऑनलाइन वाले लिख रहे हो क्या? थोड़ा करूं स्क्रॉल अप। ये तीन चीजें ऐसे होती है कि जहाँ पे गुड्स जाते हैं पर उसको परचेस ही लिखते हैं, पर परचेस क्या होता है? क्रेडिट। इसका रीजन भी बताया था आपको, याद है कुछ? हाँ। कौन सा बेटा? लॉस बाय, अच्छा गुड्स टेकन बाय फायर नहीं रे बाबा, गुड्स टेकन बाय ओनर। सॉरी, फायर क्या, गुड्स लेगी ओनर, ओनर। सॉरी। थैंक यू बेटा। यहाँ क्या चाहिए? ओनर। आग में जल गया, चोरी हो गया, फ्री में बांटा, तो इन चारों केस में गुड जाता है। पर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप लोग इसकी कॉस्ट प्राइस लिखते हो। इवनिंग में नया बैच चालू हुआ है, आप में से कोई लोग अगर आपके नए फ्रेंड आना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, राकेश सर लेते हैं वो बैच। और अभी सही मायने में नेक्स्ट वीक से पहला प्रॉब्लम चालू होगा जर्नल का, लॉजिकली अपना तीसरा टॉपिक। पहले दो थ्योरी में खत्म हो गए, उसका पूरा क्रिस्प यहाँ पे आ गया। ठीक है। आपके कॉलेज चालू हो गए सभी के? आप जाना चालू हो गए? ऑनलाइन वालों आपके कॉलेज चालू है बेटा? ऑनलाइन वाले अगर आप में से किसी का एडमिशन नहीं हुआ है तो कर लो बेटा, अभी लिंक नहीं मिलेगी विदाउट एडमिशन। जिनका एडमिशन है उनको आज मेल आ जाएगा, मेल एक्सेप्ट कर लेना। रोज मेल से ही ज्वाइन होना है, टाइम टेबल पता है आपको। डन। हमको ऐसा कभी नहीं सिखाया अकाउंट, ऐसा कोई बताता तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं आता। ये आपको बताया तो तुम पढ़ो मत।
डन। पब्लिक हो गया सबका? एकदम अच्छे से करो। 10 बार लिखना है कंपलसरी। आज से लेके आपके पास 120 घंटे है नेक्स्ट सोमवार तक। हर 6 घंटे में एक बार लिखा तो भी हो जाएगा। हर 12 घंटे में एक बार। ठीक है। ऑनलाइन वाले लिख लिया बेटा सबने? चलो। चलो, अच्छे से लिखो, रोज पढ़ो। और अभी मंडे से पहला प्रॉब्लम चालू होगा, फर्स्ट। और आपको जर्नल कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा। अभी तक बताया नहीं, अभी तक हमने होमवर्क वर्किंग नोट की है। अभी इस पे से क्या बनेगी? एंट्री। एंट्री करना सिखाना बाकी है। देखो फिर आपको क्लास में कैसे मजा आएगा, कॉलेज में। चलो, बाय बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो अगर रह गया है तो। वेलकम बेटा।